हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट हम लेकर आए हैं आज। वेस्ट बंगाल में जो ओबीसी सर्टिफिकेट 5 लाख इशू हुआ था 2010 के बाद, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सारे ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि 2010 के बाद इशू हुए थे उन सबको कैंसिल करने का ऑर्डर जो है वो कल 22 मई 2024 को दे दिया है। और इसके बाद अब जो है पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर जो लोग रिजर्वेशन लेते थे अब वो रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल में नहीं ले पाएंगे। तो क्या है ये जजमेंट, क्यों इतना अभी ये चर्चा में है, किस बेसिस पे जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस के नाम से। केस का नाम है अमल चंद्र दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर्स। ये केस बेसिकली हम बात करें तो 2010 में फाइल हुआ था, जो कि 2000 के बाद जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा था बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा उन सब को चैलेंज करता था, उनके प्रोसीजर को चैलेंज करता था। बेसिकली उनको जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उनको बेसिकली चैलेंज करता था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई 2024 को जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किए गए थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 2010 के बाद, उन सब को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जो डिवीज़न बेंच थी उसमें थे जस्टिस तपा बारता चक्रवर्ती एंड राजशेखर महंता, और इनकी जो बेंच है बेसिकली इन्होंने जो है वो इस डिसीज़न को दिया है। यहाँ पर ये जो डिसीज़न है वो एक प्ली चैलेंज की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्ली में ये कहा गया था कि जो प्रोसेस है ग्रांटिंग ओबीसी सर्टिफिकेट वो जो है स्टेट में वो गलत है, वहाँ पे ये सही तरीका नहीं है। और सही कम्युनिटीज़ जो लिस्ट की गई हैं वो कम्युनिटीज़ भी यहाँ सही नहीं है, क्योंकि उनका कहना था यहाँ पे कि जो सही सर्वे करना होता है, सर्वे के बाद आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो और एक कमीशन इस लिस्ट को बनाती है, फिर गवर्नमेंट उन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट एक प्रोसीजर के जरिए देती है। ये सारा चीज़ जो है इसमें यहाँ पर गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। ये जो वर्डिक्ट है बेसिकली 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूज़ जो कैंडिडेट हैं उनको असर करेगा, जो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वेस्ट बंगाल में अप्लाई करते हैं। कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करी है कि कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ये जो ऑर्डर है वो उन लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा जो इन सर्टिफिकेट के बेसिस पे गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, ऑलरेडी जो सर्विस में है उनके ऊपर ये जजमेंट लागू नहीं होगा। अगर रिजर्वेशन लेकर आप इस जजमेंट से पहले कहीं पर जॉब पा चुके हैं तो आपको यहाँ पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करें तो केस में जजमेंट में और क्या क्या बातें कही गई, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि एक फ्रेश लिस्ट बनानी होगी ओबीसीज़ की, और ये जो है प्रिपेयर करनी होगी वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग। और ये प्रिपेयर करने का जो ज़िम्मा है यहाँ पर कोर्ट ने वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया है। ये लोग एक नई लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के बेसिस पे अब जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर की गई थी 5 मार्च 2010 से वो अब इलीगल हो गई है। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 66 क्लासेस थे, 66 ओबीसी क्लासेस थी जिनको बनाया गया था 1994 से 2009 तक, जो है इसमें जो है 54 हिंदू थे और 12 मुस्लिम थे। ये कम्युनिटी अभी भी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल रहेंगी, इनको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया जाएगा इस जजमेंट के द्वारा। और 2010 से पहले जो सर्टिफिकेट इशू किए गए थे उनको भी किसी तरीके का यहाँ पे अफेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 2010 के बाद आप सभी को मालूम होगा कि 42 कम्युनिटीज़ जो हैं यहाँ पर ऐड की गई थी, जिसमें 41 ऐसी कम्युनिटी थी जो मुस्लिम से बिलोंग करती है। मतलब 42 में जो ओबीसी हैं उसमें 41 जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। तो एक नई लिस्ट बेसिकली हम बात करें गवर्नमेंट ने बनाई थी अंडर दी वेस्ट बंगाल क्लास अदर देन वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विस एंड पोस्ट एक्ट 2012 के तहत। और इसमें जो है जो लिस्ट थी उस लिस्ट को ही यहाँ पर कह लें तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है पूरे सिरे से। अब इस लिस्ट में जितने लोगों को भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है 2010 के बाद से, उन सबको अब यहाँ पर ओबीसी का दर्जा नहीं मिलेगा एज़ पर दी वर्डिक्ट ऑफ दी हाई कोर्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन किया गया है, कौन कौन से प्रोविज़न को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो ये है सेक्शन 2H, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 16 एंड शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3। इन सभी को जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलता है कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट ऐसा है जो 2 लिस्ट प्रिपेयर करता है।
ओबीसी की, एक ओबीसी ए जो कि सेंट्रल लिस्ट होती है, जिसमें जो भी सेंट्रल में जितने भी लोगों को ओबीसी मिलता है, एक वो लिस्ट है इनकी, और एक ओबीसी बी है जिसमें ये स्टेट में जो है ओबीसी कुछ कम्युनिटीज़ को देते हैं। तो ज़्यादातर उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, और उन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जितने भी लोग ऐड किए गए थे इस नए एक्ट 2012 के बाद, उन सभी की ओबीसी जो है वो यहाँ पर छीन ली गई है, उनसे सभी से ओबीसी का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है। अब ये ओबीसी के कैटेगरी के अंदर कहीं भी किसी भी जॉब में जो है वो रिजर्वेशन नहीं मांग सकते। हालांकि यहाँ पे ममता बनर्जी ने कहा है कि इस जजमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हो सकता है कि इस जजमेंट के अगेंस्ट सब सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, लेकिन जो बीजेपी है वो इस जजमेंट को जो है सराह रही है। उनका कहना है कि सही है ये जजमेंट, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी, बेसिकली इनका कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उनको गलत तरीके से यहाँ पे ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स के ज़रिए यहाँ पर उनको जो है वो रिजर्वेशन दे रही थी। लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या जजमेंट आएगा, क्योंकि ये पूरा जो केस है वो 5 लाख लोगों को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आप सभी के लिए लेकर आया है, और ये कोर्स बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। 21,999 रुपये मात्र इसका प्राइस है। इसमें भी आपको अभी 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड KRK20 यूज़ करते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो करें ताकि लीगल अपडेट से आप अवेयर रहें। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।